जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमए इंग्लिश को पास करने के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक्स या असाइनमेंट तैयार करनी चाहिए। हम एमए इंग्लिश को अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूं कि एमए इंग्लिश को पास करने का कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है। इसको पास करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। यही वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एमए इंग्लिश को क्लियर नहीं कर पाते। या तो वो सुस्ती का शिकार रहते हैं या फिर वो किसी शॉर्टकट मेथड से एमए इंग्लिश को पास करने के चक्कर में फ़ेल हो जाते हैं। मगर आप यकीन मानिए, अगर आप आहिस्ता मगर मुसलसल वक्त के साथ चलते रहते हैं तो आप ना सिर्फ अच्छे नंबरों से पास होंगे, इसके साथ साथ पेपर्स में भी आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप एमए इंग्लिश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जो दोस्त एमए इंग्लिश कर रहे हैं वो अपने आप का जायज़ा ले सकते हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं जो कि हर स्टूडेंट्स को अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एमए इंग्लिश क्लासिकल पोइट्री की बात कर लेते हैं। और क्लासिकल पोइट्री में सबसे पहले हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है मिल्टन ग्रैंड स्टाइल, फिर है पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक पोएम, इसके बाद है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन पैराडाइज लॉस्ट, इसके बाद है सैटन करैक्टर या हम कह सकते हैं कि सैटन की स्पीचेस। तो इसके बाद जो एक क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी 20 नंबर के हिस्टोरिकल क्वेश्चन में, वो है ब्लैक सेज डैट मिल्टन वाज फ्रॉम डेवल पार्टी विदाउट नोइंग। जॉफ्री चौसर की जो कंट्री टेल है इसकी हम बात करते हैं। चौसर एज अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोइट्री, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है और इस पर हम ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन ऑफ चौसर। इसके बाद जो लास्ट हमारा जो कंटेम्परेरी टेल से क्वेश्चन बनता है वो है रियलिज्म इन चौसर पोएट्री। इसी तरह हम बात करते हैं रेप ऑफ द लॉक से। तो रेप ऑफ द लॉक से सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही 3 बनते हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला है ब्लिंडा करैक्टर स्केच, आप लोगों ने देना है ब्लिंडा के करैक्टर का। तो उसके बाद यूज़ ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट इन द रेप ऑफ द लॉक। तो तीसरा जो क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रेप ऑफ द लॉक से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज अ मॉक एपिक पोएम, यानी रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक पोएम। तो इसके बाद एब्सोलम एंड अकीटोफल के 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, आप इन्हीं को याद कर लीजिए। अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो आप इन दोनों को मिक्स करके उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एब्सोलम एंड अकीटोफल एज एन एलेगोरिकल वर्क, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एब्सोलम एंड अकीटोफल एज अ स्टायर ऑन सोसाइटी। इसके बाद जो हमारे पास आ जाती हैं वो लव एंड डिवाइन पोएम बाय जॉन डन। तो इसके भी 3 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। जॉन डन एज अ लव पोएट, और जो दूसरे नंबर पर है वो है जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो है यूज़ ऑफ कंसीट इन डन्स पोएट्री। और अगर हम इसके बाद फेरी क्वीन की बात करें तो इसमें जो बात आती है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है थीम ऑफ फेरी क्वीन, इसके बाद सिम्बोलिज्म इन फेरी क्वीन, और आखिर में जो सवाल है वो है यानी फेरी क्वीन एज एन एलेगोरिकल वर्क। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लासिकल ड्रामा की। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि बहुत ही मशहूर ड्रामा है हैमलेट की। हैमलेट का जो पहला क्वेश्चन बनता है वो 3 तरह से बन सकता है, आप लोगों को सिर्फ हैमलेट के करैक्टर को ही याद करना पड़ेगा। तो किस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, हैमलेट एज अ हीरो, हैमलेट मैडनेस, या वो पूछ सकता है कि हैमलेट डिले। तो आप किसी भी तरह का कोई भी ये सवाल पूछा जाए तो आप हैमलेट का करैक्टर ही लिख दीजिए, तो ये काफ़ी होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दूसरा जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है वो है शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिस्ट, क्योंकि ये शेक्सपियर का लिखा हुआ ड्रामा है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रोल ऑफ सोलोलोकी इन हैमलेट,
तो इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन बनता है वो है सुपर नेचुरल एलिमेंट इन हैमलेट। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है हैमलेट एज अ रिवेंज ट्रेजेडी। इसी तरह एक और भी क्वेश्चन बनता है हैमलेट एज अ प्ले विद इन प्ले। ये भी अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। डॉक्टर फॉस्टस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन बनाए भी जाते हैं, पेपर में भी अक्सर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इसमें से 20 नंबर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। तो पहले जो 3 मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा वो आपके 20 नंबर के लिए भी हो सकते हैं और 15 नंबर के लिए भी हो सकते हैं। आप लोगों ने पेपर के टाइम के मुताबिक एडजस्ट करना है। और पहला जो क्वेश्चन बनता है वो रेनाइंसेस एलिमेंट इन डॉक्टर फॉस्टस। दूसरा क्वेश्चन बनता है मार्लो एज अ ड्रामाटिस्ट। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है डॉक्टर फॉस्टस एज अ मोरालिटी प्ले। इसी तरह चौथा क्वेश्चन बनता है डॉक्टर फॉस्टस एज अ ट्रेजिक हीरो। पांचवा जो क्वेश्चन बनता है वो है डोमिनेशन ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। इसी तरह जो छठा क्वेश्चन बनता है वो है कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इवल। सातवां क्वेश्चन बनता है यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इन डॉक्टर फॉस्टस। आठवां क्वेश्चन बनता है डॉक्टर फॉस्टस एज एन एरोनिकल प्ले। दोस्तों इसी तरह हम बात कर लेते हैं स्कूल फॉर स्कैंडल की। स्कूल फॉर स्कैंडल से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वो प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल फॉर स्कैंडल। प्लॉट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कूल फॉर स्कैंडल का, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। इसी तरह जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो है स्कूल फॉर स्कैंडल एज अ स्टायर ऑन सोसाइटी। जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा वो एक मल्टी टॉपिक है। मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड भी कर दी है, आप लोगों की आसानी के लिए आप देख भी सकते हैं, हमारे चैनल पर मौजूद है। ये सवाल इस तरह बनेगा कि स्कूल फॉर स्कैंडल एज एन आर्टिफिशियल कॉमेडी, एज एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, आ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और इसके अलावा एक और भी असाइनमेंट है, एक और भी टॉपिक है जो कि ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वो है स्कूल फॉर स्कैंडल एज अ रेस्टोरेशन कॉमेडी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सारे के सारे टॉपिक्स हैं, ये हमारे चैनल्स पर मौजूद हैं, आप विज़िट करके इनको देख सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं मर्चेंट ऑफ द वीनस की। ये भी शेक्सपियर का लिखा हुआ एक प्ले है और इम्पॉर्टेंट प्ले है, जिसमें सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टर जो है वो है शाइलॉक करैक्टर का। उसके बाद मर्चेंट ऑफ द वीनस एज अ ट्रेजिक कॉमेडी। तो तीसरा जो करैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो पोर्शिया का करैक्टर, जो कि इस ड्रामे की हीरोइन का नाम है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान लिटरेचर की। और सबसे पहले हम आइस कैंडी मैन की बात करते हैं। तो आइस कैंडी मैन में जो सबसे अहम करैक्टर है वो आइस कैंडी मैन का है। इसी के बारे में सवाल कर लिया जाता है कि करैक्टराइजेशन ऑफ आइस कैंडी। इसके बाद आइस कैंडी मैन में से जो हीरोइन का करैक्टर है वो है आया। आया का करैक्टर इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी सवाल कर दिया जाता है। तीसरा सवाल कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि चाइल्ड साइकोलॉजिकल प्ले। चौथा जो करैक्टर है वो आ जाता है लिनी का करैक्टर। तो इसके बाद जो अगला सवाल है वो है प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ आइस कैंडी मैन। इसी तरह लेड ऑफ मैन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है लेड ऑफ मैन एज अ सोशल स्टायर। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है वो है कंपेयर बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। तो इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से लेड ऑफ मैन से वो है कंपेयर बिटवीन बॉब विल्सन एंड डेप। इसी तरह हम बात कर लेते हैं मर्डर ऑफ अजीज़ खान की। तो इसमें सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है वो है करेक्टर ऑफ अजीज़ खान। तो दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो शव ब्रदर एज अ सिंबल ऑफ इवल। तो आगे जो क्वेश्चन है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पोएम्स के हवाले से, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ईद। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द रोड। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम वेडिंग इन द फ्लड। और वेडिंग इन द फ्लड से एक और भी तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है और पूछा भी जाता है अक्सर, वो है रोल ऑफ फेट इन वेडिंग इन द फ्लड। तो पांचवा जो क्वेश्चन है वो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम पाकिस्तान मूवमेंट। इसी तरह छठा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वुमेन कंडीशन इन पाकिस्तान, और ये जो सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है वो द रोड के रेफरेंस से पूछा जाता है।
तो इसी तरह हम लेडी फिंगर की भी बात कर लेते हैं। लेडी फिंगर में सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टर साधका, तो साधका के करैक्टर के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद वुमेन कंडीशन इन आवर सोसाइटी, इसके बारे में भी लेडी फिंगर के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोल ऑफ फेट इन लेडी फिंगर, ये भी एक क्वेश्चन बनता है और अक्सर पूछा भी जाता है। तो इसी तरह हम माई ब्यूटीफुल लैंड रेट की बात कर लेते हैं। तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ माई ब्यूटीफुल लैंड रेट, तो इसका यही एक ही क्वेश्चन याद कर लेना ही काफ़ी है। तो अगला जो द बुक ऑफ सलादीन से जो बनेगा क्वेश्चन वो है द बुक ऑफ सलादीन एज अ हिस्टोरिकल नावल। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नावल के अहम क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आ जाता है टॉम जोन्स। टॉम जोन्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 20 नंबर के सवाल में अक्सर ये पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि हेनरिक फील्डिंग कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश नावल, या इसी सवाल को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है फादर ऑफ इंग्लिश नावल। दोस्तों इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पर वीडियो जो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। टॉम जोन्स प्लॉट कंस्ट्रक्शन, तो अगला जो सवाल हो सकता है वो है टॉम जोन्स एज अ हीरो, और इससे जो अगला क्वेश्चन होगा वो टॉम जोन्स एज अ ट्रू पिक्चर ऑफ 18th सेंचुरी। अगला जो नावल आता है वो है ए पैसेज टू इंडिया। तो ए पैसेज टू इंडिया में सबसे ज़्यादा सिम्बोलिज्म इन अ पैसेज टू इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद थीम ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है, और इसके बाद करैक्टर ऑफ डॉक्टर अजीज़ के बारे में ये सवाल भी किया जाता है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो कि विलियम गोल्डिंग का लिखा हुआ नावल है, इसके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि एलेगोरिकल नावल बयान करे कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एज एन एलेगोरिकल नावल। तो इसके बाद जो एक और तरह का सवाल पूछा जाता है वो कन्फ्लिक्ट बिटवीन ईवल एंड गुड। तो इसके बाद अगर हम नावल की बात करें तो रिटर्न ऑफ द नेटिव। क्लाइम यू ब्राइट जो कि इस नावल रिटर्न ऑफ द नेटिव का हीरो है, इसके बारे में अक्सर इसके करैक्टराइजेशन पर बात कर ली जाती है कि इसके बारे में बताया जाए। तो उसके बाद जो अगला सवाल रिटर्न ऑफ द नेटिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, वो पूछा जाता है कि डिस्क्राइब एग्डन हीथ रोल इन रिटर्न ऑफ द नेटिव। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है प्लॉट कंस्ट्रक्शन। तो अगला जो हमारे पास नावल है वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में जो सवाल बनते हैं वो और भी बहुत तरह के बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ह्यूमर के बारे में पूछा जा सकता है और ग्रेट एक्सपेक्टेशन के थीम के बारे में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस में सबसे पहले जेन ऑस्टन लिमिटेशन रेंज, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसके बाद थीम ऑफ लव एंड मैरिज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चरल फ्लॉ, ये भी एक अहम क्वेश्चन है। तो आखिर में हम बात कर लेते हैं टू द लाइट हाउस की। टू द लाइट हाउस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करैक्टर स्केच ऑफ मिसेस रैमसे। मिसेस रैमसे का जो करैक्टर है इसके बारे में बहुत ही बार पूछा जाता है नावल के हवाले से। अगर हम टू द लाइट हाउस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन अक्सर 20 नंबर में पूछ लिया जाता है, जो कि यूज़ ऑफ टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। लिंग्विस्टिक के हवाले से हम अलहदा वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।